हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस, जो आपके कल के पेपर में पूछे जाने हैं। ये यहाँ से अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का मिलना है। अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप आज का वीडियो बस देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा, इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं, कुछ अति लघु उत्तरीय बताए हैं, कुछ लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसको देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिएगा, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आएगा। 100% क्वेश्चन आपका जो है वो आएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि Fe2O3+2Al जो अभिक्रिया हो रही है Al2O3+2Fe के साथ, जो ये अभिक्रिया हो रही है उसको हम ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको बताना है बच्चों कि ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपको बताया है। आपको अगर वो वीडियो देखा होगा तो सही है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पे जाकर वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी वीडियोस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास बस आज रात का समय है, तो प्लीज़ आप समय को गंवाइए मत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और चौथा है कि आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला आपका दिया है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा दिया है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। और सी है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और डी है जो आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आपको देखना ये है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। आगे दिया गया है क्वेश्चन कि कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई विलयन अगर, देखिएगा यहाँ पे विलयन की बात हो रही है, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो आपको पता है कि ना 1 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा। इसका जो है 10 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। पहला है आपका एंटीबायोटिक, दूसरा है एंटीसेप्टिक, तीसरा है एनाल्जेसिक और चौथा है एंटासिड। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो जो एंटासिड जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। अगला देखेंगे पांचवा कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। CaOCl2 का, CaCl2 का या CaCO3 का या फिर CuCl2 का। तो यहाँ पे जो है CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। तो छठा नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अम्लीय लवण है। पहला दिया गया है आपका NaCl, दूसरा दिया है Na2SO4, तीसरा दिया है NaHSO4 और चौथा दिया गया है KCN। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है NaH दिया गया है, तो ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन कि एचेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें अब यहाँ पे देखिएगा 6 संयोजक आबंध हैं, 7 संयोजक आबंध हैं, 8 सहसंयोजक आबंध हैं या 9 सहसंयोजक आबंध है। तो आपको इसमें से बताना है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से जो भी बताया जा रहा है आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का ही समय है आपके पास।
प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर लीजिएगा। और एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए एक एक क्वेश्चन बनाना और आपको टाइम पे देना बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, जो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो एचेन का आणविक सूत्र जो होता है ये C2H6 है, इसमें 7 संयोजक आबंध होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के बाद जो मतलब अपना भोजन स्वयं को तो पता होगा कि स्वपोषी और परपोषी होते क्या है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम स्वपोषी कहते हैं। तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब भोजन बनाते हैं तो उनको किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता तथा जल की आवश्यकता होती है। दूसरा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की उनको आवश्यकता होती है। तीसरा दिया है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश तो मुख्य स्रोत है पेड़ पौधों के लिए, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप कर देंगे उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, अगला दिया गया है 9वां, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। कहाँ से आता है? बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में और दाएं निलय में। तो आपको पता है कि किस निलय से आता है या अलिंद से आता है? तो जो है बाएं अलिंद से जो है फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जो है वो उत्तरदायी है। किस तरह से उत्तरदायी है? जल का वहन, अमोनो अम्ल का वहन, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो आपको पता है कि क्या होता है इसमें? जल का वहन होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम मतलब अलग अलग करने का नियम किसने प्रस्तुत किया था? पृथक्करण का नियम चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, जॉन ग्रेगर मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने? तो यहाँ पे जो है जॉन ग्रेगर मेंडल जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसको आप ध्यान दे के देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। देखिए ये बहुत ही वायरल मॉडल पेपर है, तो आप प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये आपके बहुत हेल्प की चीज़ है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, विकासीय के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? हमारी जो समानता है वो किससे अधिक है? मकड़ी से, जीवाणु से, चिंपैंजी से, चीन के विद्यार्थी से? तो देखिए सबसे पहले अगर आपको पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पे अपना सेंस लगाइएगा कि यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। अगर आपने पढ़ा है तब तक तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कंफर्म आंसर पता है, लेकिन जिसका आंसर आपको कन्फ्यूजन है कि हाँ ये नहीं ये हो सकता है, वहाँ पे आप अपना दिमाग लगाएंगे। अब देखिए मकड़ी से क्या किसी इंसान की तुलना होती है? नहीं होती है। जीवाणु से? बिल्कुल नहीं। चीन के विद्यार्थी से? अब चीन का विद्यार्थी से हमारा क्या रिलेशन? ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो चिंपैंजी है ये जो है आपने टीवी वगैरह पे भी देखा होगा, या फिर अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो ज़्यादातर हमारा कंपैरिजन चिंपैंजी से ही होता है। अब अगला देखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण आप समझ रहे हैं 0 होती है, बिल्कुल गलत है। 25 सेंटीमीटर? जी नहीं। -25 सेंटीमीटर? तो ये भी नहीं। जो होती है अनंत होती है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ तक तो आपका हो गया। अब हम आगे देखेंगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा में 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा 100% आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? आंसर है आपका कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है। अब आप समझ लीजिए रेगमाल से इसको रगड़ करके साफ किया जाता है। किसको साफ किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन की जो सतह होती है उसको जो है रेगमाल रबड़ से रगड़ करके साफ किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होता।
इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है। देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आपने अपने घर में अचार देखा होगा, वहाँ पे जो है हम उसको जब बचा के रखते हैं, तेल और वो तेल में जब हम उसको डुबो करके रखते हैं तो देखते हैं हम उसको कितने दिन तक सुरक्षित रख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? इसका उत्तर अपना उत्तर समझाइए, आप अपना उत्तर समझाइए, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो देखिए, ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, क्वेश्चन में आपके दिया गया है। परंतु दही का जो पीएच मान, इसके बाद दही जम जाने के बाद जो उसका पीएच मान होता है उसमें कमी आ जाती है, और जब कमी आ जाती है तो उसकी अम्लीय प्रकृति जो है वो बढ़ जाती है। जब दूध का जो पीएच मान, जब वो दही बनता है तो उसका पीएच मान में कमी आती है, और कमी आने की वजह से उसकी अम्लीय प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है, अम्लीय प्रकृति जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से देखिएगा, आपने देखा होगा कि जो दूध होता है, ताज़ा दूध है, आपने उसका स्वाद चखा होगा कि ताज़ा दूध मीठा लगता है, लेकिन दही जब जम जाने के बाद दही खट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे आप आंसर में ऐसे ही लिखेंगे कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी तथा इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि ताज़ा दूध मीठा होता है और दही खट्टा होता है। अब अगला देखिएगा, अब हम देखेंगे, ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपके। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है आपका कि धामन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। तो धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट एवं अणु सूत्र जो है वो Na2CO3 10H2O है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। तो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क हैं सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को कॉपर ग्लास यानी कि Cu2S, और ऑक्साइड अयस्क यानी कि क्यूप्राइट Cu2O। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। ये आप अपनी भाषा में भी लिख देते हैं तो इसमें जो है आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार की नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी तथा अच्छी रहन सहन का होगा। अगर परिवार में बच्चों की संख्या क्योंकि बच्चे बड़े होंगे तो उनका भी परिवार बढ़ेगा। तो ऐसे अगर परिवार में लोग कम हैं तो वो परिवार जो है सुखी परिवार है। ठीक है, वहाँ पे किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। वहाँ पे जितने कम लोग रहते हैं परिवार में उतना जो है परिवार सुखी होता है। अब देखिए, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन देख लेंगे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख लेंगे। अगर हम देखें क्वेश्चन तो आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि पाचन तंत्र से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। और 1-2 क्वेश्चन हम आपको अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, कल ही आपका एग्जाम है। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।